शुरुआत में तो इसी किसी ने पहचाना ना, जानते नहीं थे। जब से आनंद जंगल की सैया में बाहर जाने आने लगा, तब से इस कला का प्रदर्शन आगे तक पहुँच गया। पेंटिंग के बारे में ये बना के वैसे पड़े रहते हैं। कभी कभार होता है सेलिंग, और अचानक वो भी घर में मिल गए तो ठीक, और नहीं मिला तो फिर पड़ा हुआ है, कोई देखने वाले नहीं है। ये जो है पाटनगढ़ है, पूरा टिकरा में बसे हुए। और यहाँ आर्टिस्ट लोग रहते हैं, और यहाँ जो है देश विदेश से अंग्रेज लोग आते हैं और भी लोग आते हैं। जो है इस गांव में गोंड आदिवासी रहते हैं और पेंटिंग कला सभी करते हैं। और सब वैसे झुग्गी झोपड़ी, किसी का मकान है, किसी का झुग्गी झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए भी अपना पेंटिंग अपना जीवन बिता रहे हैं। कहत गोदी में लंबोदर, कहत भाई ज्ञान उजागर, गुण के सागर कृपा निधान बैठे हैं राम। आइए इतना करने धरने वाले चले गए। अब रोज बताऊं है, बताऊं क्या बताए, उसके बाद तो हम बता ही नहीं सकते क्या स्थिति रहा, क्या आ गया, हमको क्या भोगना पड़ता नहीं हुआ रहती। मर भाई का इतना दयावंत भाई रहे कि क्या बताए। सब रखी खींच के अपन दिमाग से वह आके फिर दीवालन में करने लगी। दीवालन में छाप हमारी थी, रामराज माटी मिलती है, वो खदान में मिलता है, रेत की बनाए रहे छापा। हाँ, शरीर उतर जावे वो पूरा जिला आके वहां इसी उतर के रहे। तब मैं आए कि है करके तो देख गल, तो भाई दिमाग है भगवान ले के आए, बढ़ाई के आए वाला। सुन देखा तो बेटा से आधा दूर में मोर भाई ले के अब मारिन का मर गए थे। का करती हम भी यहाँ नहीं रह पाते, कैसे रात किस भाई है। हाँ, पुराना वही रही शुरू से तेन घर अभी टूट गई से बेटा, अब यहाँ बनाने के लायक कहा है, सुने ना मिलता कुछ नहीं। तो बन जाते तो अच्छा रहा है, कम से कम हमारे भाई की यादगार रहती। हाँ। बनात रहूं मुँह रहत रहूं तो बेटा अभी नहीं बनाऊं, मैं छोड़ दे, बहुत दुखी है ये भाई रिश्ता। हाँ। तो अब आप क्या करते हो, आपका घर क्या करता है? अब मैं मजदूरी या खेती बाड़ी भी। चाचा था वो। अच्छा। साथ हम पढ़ते लिखते थे गोरखपुर स्कूल में, और पढ़ते पढ़ते जो है तो ऐसा कुछ ऐसे संयोग रहा जो वो मिट्टी की वो चीज़ बनाया करता था दीवारों में, और मूर्ति वगैरह जानते हैं, स्टैचू वगैरह। बिल्कुल। मूर्ति बनाया करता था वो पहले, अब लगातार उसमें था वो, और संगीत के क्षेत्र में भी था वो। दोनों चीज मैंने संगीत हम जहाँ भी जाया करते थे तो दोनों जाया करते थे, चाचा भतीजा हम, मैंने एक बराबर, मतलब दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे गोरखपुर स्कूल में। इसके बाद वो पढ़ाई भी छोड़ दिया क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं थी। तभी तो अभी कितनों कलाकार है बेटा, मेरा भाई पहले कलाकार इस पाटनगढ़ के अंदर, तब जाके बड़े बड़े वो का कहते हैं अवार्ड पावे, तब और अंतरराष्ट्रीय बने मेरे जनगढ़ से श्याम के पीछे। ये गांव में कोई नहीं रहा, अभी पूरा बस्ती चित्रकारी है।
जनगढ़ जी के जमाने में ना सिर्फ 10 आर्टिस्ट थे। जब जनगढ़ जी जब जिंदा थे ना, और 2000 में, लगभग 2000 के पहले भी कहें तो 2000 में चाचा जी खत्म हो गए जनगढ़ जी, और उसके पहले जो आर्टिस्ट थे वो थे आनंद श्याम, कलाबाई, भूरीबाई, लाडोबाई, नर्मदा, राम सिंह बेटी। अगर मैं कहूँ और उससे नीचे तो वेंकट श्याम है, वो रमेश टेकाम है, ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे, सुरेश ध्रुवे थे, वो लोग थे। और उनके पीछे फिर मैं आया, तो उस समय इतने ही आर्टिस्ट थे। जनगढ़ जी का काम जब हुआ करता था तो बहुत सारे लोगों ने उनके काम को खरीदा और अपने घर में रखा, और सरकार के माध्यम से अलग अलग शहरों में गए, और कुछ सरकार के माध्यम से, कुछ प्राइवेट के माध्यम से, कुछ जापान भी गए, पेरिस भी गए, तो वो ऐसे गए और उन्हीं जगहों तक सीमित था। लेकिन उसके खत्म होने के बाद हमने, यानी मैं अगर कहूँ तो मैं भी, और उसके बाद और आर्टिस्ट भी अपने तरीके से, अपने बलबूते से वो काम किए। मेरा नाम जापानी श्याम ध्रुवे है। मैं जिला डिंडोरी पाटनगढ़ गांव से हूँ और मैं प्रधान गौण पेंटिंग करती हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जनगढ़ सिंह श्याम जी थे, जिनसे मैंने अपनी पेंटिंग और कला सीखी है, और उन्हीं की कला को सीख कर और आज उसे आगे बढ़ाने का प्रयास मैं कर रही हूँ। तो गौण प्रधान पेंटिंग की शुरुआत मेरे पिताजी के द्वारा हुई थी। वो पहले कलाकार थे जिन्होंने इस पेंटिंग में फिगर लाना शुरू किया, क्योंकि पहले पाटनगढ़ गांव में कोई पेंटिंग नहीं करता था, और वहाँ पे अगर ट्रेडिशनल काम के बारे में बात करें तो वहाँ पे ढिगना बनाया जाता था, जो कि घर की दीवारों को शादी ब्याह के टाइम में, त्योहारों के टाइम में, और हमारे रीति रिवाज में जैसे पूजा पाठ होती है उस समय दीवारों को, आंगन को, घर के दरवाजे के जो बाउंड्री होती है उसमें बनाया जाता था, जिन्हें ढिगना कहते थे। पिताजी ऐसे थे जो इसमें फिगर लेके आए और उन्होंने अपनी कल्पना, अपनी सोच से उन फिगर को बनाया। और जे स्वामीनाथन जब भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन होना था, तब वो कलाकारों की खोज में अलग अलग जगह गए, तब वह पाटनगढ़ गांव भी पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने मेरे पिताजी का बनाया हुआ हनुमान जी का चित्र देखा और गांव वालों से पूछा कि ये चित्र किसने बनाया है। तब गांव वालों ने उन्हें बुलाया और स्वामी जी उनसे मिले और उनको कुछ पेपर और पेन और कलर्स देके गए कि हम कुछ दिन के बाद वापस आएंगे, तो इसमें कुछ आप बना के रखिएगा। उस समय गांव की स्थिति भी ठीक नहीं थी और फैमिली के इतने सारे लोग भी थे, और क्योंकि उस वक्त शहर जाना बहुत बड़ी बात होती थी, तो इसलिए परिवार के लोगों ने भी सहमति दे दी और वो भोपाल आए, और वहाँ आके उन्होंने भारत भवन में स्वामी जी ने पिताजी को काम दिया और वहाँ से उनकी कला यात्रा शुरू हुई। इस तरीके से प्रधान गौण पेंटिंग की यात्रा शुरू हो गई, जो एक छोटे से गांव से निकल के पूरी देश दुनिया में फैली। रे आनंद है चोला यार, अरे जय करे भगवान रे, आनंद है चोला। और जो ये काम करने का जो हमको प्रोत्साहन मिला है, ये राजकुमार सयाम के द्वारा मिला। वो यहाँ पे पहले मास्टर थे, इसके बाद उन्होंने सब प्रशिक्षण लिया और अपना कार्यक्रम करना शुरू किया। जभी से हम लोग फिर आगे पेंटिंग करने लगे, और धीरे धीरे फिर हमारा स्थिति जो है बहुत दयनीय थी। जब से थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग करने लगे, तब से थोड़ी सी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ। मेरे 2 की 5 बच्ची हैं,
लड़कियां जो हैं पढ़ती हैं और जैसे छुट्टी होती है तो वो भी कला पेंटिंग करने लगती हैं, सीखती हैं। और वाइफ जो है मेरी पत्नी वो भी कला भवन में जाती है काम करने, घर में भी काम करती है। और पूरे खाने पीने बर्तन मांजने ये सारी समस्त कामें जो है वही करती है। आज तो कितने दिनों के बाद ये साक्षी आई है। नम्रता, दुर्गा प्रसाद, रितेश, देवी सत्य, मीनाक्षी, अंकित। प्राइमरी लेवल है, उतना स्पीड नहीं पढ़ा पाते हम लोग, जितना बच्चे लोग समझते हैं उस प्रकार से बच्चे लोगों को बताते हैं। सबको जहाँ तक पढ़ना होता है जी सब कोई किस प्रकार से। जैसे अपन को टाइम मिला तब करते हैं। कभी सुबह से भिड़ जाते हैं और कोई काम नहीं है तो बस अपन सुबह से भिड़ जाते हैं, 9-10-11 बजे तक करते हैं। फिर 1-2 घंटा आराम करने के बाद फिर सुबह शाम को भी करते हैं। जैसे लाइट रहा रात में भी कर लेते हैं, अगर काम ज़्यादा आ गए तो रात में भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। और नहीं है काम तो फिर अपना दूसरे काम पे रहते हैं। घर बन के सारा काम करके सारा काम खत्म कर तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगी? अभी साड़ी में काम करेंगे हम लोग। और वहाँ पे और भी लोग होंगे? और भी लोग हैं, बहुत से लोग। 11 बजे आते हैं काम खत्म करके घर से, 4 बजे जाते हैं तो आके कलर वलर भरते हैं साड़ी में, घर का काम भी करते हैं, खाना का काम भी करते हैं, खेती बाड़ी धान काटने भी चले जाते हैं समय पे, समय मीट वगैरह के काम में भी चले जाते हैं हम लोग, जैसे यहाँ काम नहीं लगा तो। कला भवन अपना 2012 से चालू किया गया था जियो बोर्ड कला के नाम से। तो ज़्यादातर यहाँ पे सेंटर का काम करते हैं वो 6 महीना 4 महीना 2 महीना, जिसमें से लेडीज पुरुष सभी लोग रहते हैं। और यहाँ पे गोल का भी काम होता है, खिलौना वाला भी काम होता है, पेपर मिसी वाला भी काम होता है, जैसे मोह वाला काम है, मतलब बहुत से प्रकार से पेंटिंग से लेकर साड़ी दुपट्टा टी शर्ट ये सभी चीज़ों का काम होता है। बाकी सब तो ये टेलीविजन शुदा लोग हैं, पंजीयन वाले, ये जो जितना काम चल रहा है ये सब संस्था के हिसाब से चल रहा है। यही सोच है कि आगे बढ़ना चाहिए ये काम मेरा। साथी भी है मेरा। तो आगे बढ़ने का मुझे भी शौक है कि मैं आगे बढ़ूं और आगे भी और काम करूँ मैं। अब यहाँ तो सब लोग खेती बाड़ी पे काम कर रहे हैं और फिर साथ में ये भी काम कर रहे हैं। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट आ जाता है तो ये लोग करते रहते हैं, साथ में अपन लोग भी करते रहते हैं। सिखाने वाला काम आता है तो सिखाने का काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम हो रहा है, पेंटिंग का काम करते हैं और इधर उधर मजदूरी का काम करते हैं। आप क्या क्या करते हो? मैं मतलब मजदूरी का काम करता हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ और इसके साथ साथ गैया बच्चे का काम करता हूँ। और ये
राजमिस्त्री का काम भी करता हूँ बिल्डिंग वर्क में। ये जो पेंटिंग है जंगलों में मोर रखे और जब सावन भादों में बरसात होता है, जब बरसात होता है बादल गरजते हैं उस समय ये दोनों एक दूसरे के साथ गड़गड़ाहट आवाज़ सुन के दोनों झूम के नाचते हैं। इसमें हरा है, लाल है और पीला है। ये जो अपने क्वालिटी के हिसाब से देख ली तो भाई ये इसमें कलर अच्छे लगे हुए। पेंटिंग के प्रति ये प्यार है कि इससे हमारा रोजी रोटी चल रहा है और लोग के बच्चे अपने खा पिला रहे जिससे हमारा पूरा परवरिश गुजारिश हो रहा है। ये है कि यहाँ अगर कोई आसपास कोई मार्केट हो जाए कि कोई सेलिंग वाला ऐसा कुछ हो ताकि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो वैसे भी करते हैं दबा भी देते हैं कि नाम लिखा हुआ है वहाँ पोत दिए, पोतने के बाद अपना नाम डाल दिए, ये भी होता है। ऊपर नीचे मतलब घर रहते हैं गांव में। ये नदी हो गए, नदी के मतलब पास में ये वृक्ष है तो वो नदी के अंदर ये गाय भैंस तैर रहे हैं। हम लोग ये पेंटिंग करते हैं, समय समय में खेती बाड़ी के भी काम करते हैं। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि खेती बाड़ी के काम बहुत कम करें और ये पेंटिंग के जो काम करते हैं इसमें हम लोग की बदलाव होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए। हम लोग मार्केटिंग नहीं हो पाती है और हम लोग को इधर उधर जाने के लिए ना पड़े, यहीं आए और यहीं से घर से। ये तो सब ऑनलाइन भी चलता है, हाथ में भी दे देते हैं, केस भी दे देते हैं और क्या चेक में भी दे देते हैं। खुश हो गए मतलब कि जो पेंटिंग होती है उसका प्राइस सही जाता है कि कम ज़्यादा कैसे होता है? हो जाता है, कभी अच्छा जाता है कभी कम जाता है। सेल करने में थोड़ी दिक्कत है जहाँ से लॉकडाउन हुआ। समझ लो वो एक जंगल है, जंगल शिष्य, उसके जंगल में जो है तो ये सब एक जो है तो ये काम करने जा रहा है। ये तो सब मजदूरी ये पेड़ है, पेड़ के नीचे ये विश्राम कर रही है चिड़िया, यहाँ यानी कि बैठ कर। और ये जिस जमाने में वो ढोलक बजाने जाते हैं मांदर, वही बजाते ये नाचते जा रहे हैं। और ये कछुआ है पानी में रहता है वाला, ये हाथी है। बर्तन वर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे, अब क्या करेंगे। इसके बाद शाम को खाना वाना चावल वावल पीनेंगे और क्या करेंगे, खाएंगे खाना। इसके बाद बस जैसे पेंटिंग तो कोई आ जाते हैं तो बेच देते हैं, बना लेते हैं। और कल परसों बल्कि आने वाला है एक लड़का, हो सकता है आ जाए, वो उनसे बात हो गया है कि वो आज कल तक आते हैं, फिर वो ले जाएंगे। अंदर भी फेरेंगे फेरेंगे, पूरा उखड़ गए हैं उसको। या चल एक टुकड़ा धर ले, टुकड़ा उधर प्लान
ये अलसी है, बरसात के बाद बोते हैं इसको और इससे तेल निकालते हैं और छोटे छोटे पौधे होते हैं इनके। आटे के लिए जाना पड़ता है इधर उधर, और क्या कि आने जाने में दिक्कत परेशानी के लिए 1-1.5 घंटा से आना जाना पड़ता है। सब बिठा रही। अभी परेशानी ये है कि हमें यहाँ पास में बाजार नहीं है, अब मार्केटिंग नहीं है और हमें बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है। यदि अपने ज़िला में हो जाए तो सबसे बेहतर होता है। पूरा आए थे KYC कराने, KYC करा के अभी जा रहे हैं घर और आटा करने दाल साग सब्जी जो भी था अब जाके भग रहे हैं अपना घर। नहीं आती है, कट कट के आती है, 1-2-3 घंटा कटौती चल रहा है, इसके बाद आती है लाइट, वही आएगी। गर्मी की वजह से ही। हाँ, बस यही रोड के किनारे पे है, पंचायत के बाजू से सीधे आप ऊपर आ जाइए। अभी तो पेंटिंग लेने वाले कोई आने वाले हैं, लेना ही है, आके तो देना ही है, तो दे देंगे। ये देख लीजिए, ये है, ये भी है, ये है, जो आपको अच्छा लगे। ये है, ये अच्छा 250-300 तक दे देंगे। 300 तक? 200 लगा लो। अरे अब घर में आ गए हैं तो 250 दे दीजिए। चलो ठीक है, 250। अच्छा लीजिए, और धन्यवाद कि आपने जो मेरे यहाँ आए और घर से ले गए। बाकी पेंटिंग का क्या होगा? अब बाकी पेंटिंग जो है अभी वो पड़े रहेंगे, जैसे कोई अगर आते हैं तो ले जाएंगे। तो कैसा लग रहा है टीकम जी, पेंटिंग बिक गई? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, वो पेंटिंग बच गया। अब तो आप बहुत खुशी हैं और आज अच्छे से खाएंगे पिएंगे, बच्चे लोगों को भी अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे। ये गोंड आर्ट तो अभी देश विदेश में भी पहुंच चुकी है और ज़्यादातर गोंड आर्ट का ही मांग है। तो मेरा सपना ये है कि गांव के सभी लोग एक बराबर एक साथ बैठ के काम करें और जितना से जितना हो सके काम लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। महीने का है वो कम से कम हर महीने मिलता रहे, ये सोच। तो अगर जिस पेंटिंग के लिए, जिस कला के लिए इस गांव को जाना जा रहा है, इसका नाम इतना हो रहा है, अगर वहां पे मेरे पिताजी के नाम पर कोई स्कूल कॉलेज हो, ये आर्ट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, सिखाने के लिए, या कोई म्यूजियम हो, तो वहां के लोगों को एक तो रोजगार भी मिलेगा और इस कला को समझने के लिए और ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन नसीब का ये खेल है कि अब पता नहीं कौन क्या होता है क्या ना होता है, कि कोई मजदूरी करते किसी को मजदूरी भी ना मिले। भाई ये तो तकदीर की लिखा है, लेकिन हर माँ बाप की इच्छा है कि मेरे बेटी अच्छा बड़े होके अच्छे साहब बने, अच्छे नौकरी करें, अच्छा सारी चीज़ रहें। ये हर माँ बाप की कल्पना और सोच है। अरे आनंद है चोला यार, अरे जय करे भगवान रे, आनंद है चोला रे। इसका मतलब ये है कि जो पेंटिंग लेने वालों का भगवान जय करे कि कि मतलब उससे जो है हमारा आना जाना है और उससे हमको पैसा मिले, तुम्हारा जय होगा, आशीर्वाद है, ये कहने का।